हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट इस न्यूज में। भाई साहब, यूपीएससी ने जो इस बार फॉर्म रिलीज करा था एनडीए सीडीएस का, उसमें बहुत सारे इश्यूज बच्चा फेस कर रहा था, बहुत ज्यादा परेशान था। और लगातार यूपीएससी के सर्वर के इतने इश्यूज है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम कंटिन्यूसली टच में थे कि भाई यूपीएससी किसी तरीके से इस चीज को सुन ले, करेक्शन विंडो खोल ले, एडिटिंग खोल दे। तो भाई साहब, मेरी बात नहीं हो पाई, बट कुछ स्टूडेंट्स की बात हुई। और क्या बात हुई है मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। एक मेल लिखने की बात करी गई है। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, इस प्रोसेस को समझना है, तब जाके आप ये कंप्लीट कर पाओगे कि क्या है। देखिए, आप सबको पता है कि यूपीएससी के इस नए फॉर्म में इस बार बहुत सारे नए नए इश्यूज समल निकल कर आए थे। जैसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने कुछ डेटा फिल कर दिया, वो सबमिट हो गया, गलत फिल हो गया, करेक्शन विंडो इस बार यूपीएससी ने मना करा हुआ है। कुछ चीजें गलत फिल हो गई, एडिटिंग नहीं हो सकती, कुछ सर्वर के इश्यूज हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि भाई किसी को ओटीपी नहीं आ रहा, किसी को कुछ नहीं आ रहा। तो अब करेक्शन विंडो को लेकर बात थी। तो बेसिकली यूपीएससी ने बोला है, अगर ये प्रॉब्लम सच में जेन्युइन है, अगर 150 से 200 लोग मेल कर दे यूपीएससी को रिगार्डिंग दिस, तो हम इसको ओपन कर देंगे, करेक्शन विंडो हम ओपन कर देंगे। तो सिर्फ करेक्शन विंडो नहीं, हम दो तीन चीजें हम बेसिकली इसमें डील करेंगे। तो आपको करना क्या है, बेसिकली एक मेल लिखनी है। मेल किसको लिखनी है? यूपीएससी का ही जो ये पोर्टल है, अगर इस पर आप देखोगे तो मेल आईडी है। इस मेल आईडी पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये मेल आईडी लिख के आती है, upsc@nic.in। इसी को आपको मेल करना है। मैं आपको देखो यहाँ पे दिख देता हूँ। हर बच्चे को अपना कॉपी पेन या जैसे भी सिस्टम में जहाँ भी नोट करना चाहो नोट कर सकते हैं। आपको मेल लिखनी है टू, वही जो मैंने यूपीएससी की आपको मेल आईडी बताई वो, ठीक है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट में आपको लिखना है बेसिकली रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन विंडो एंड एडिटिंग ऑफ द यूपीएससी एनडीए सीडीएस फॉर्म। या फिर इसमें आप लिख सकते हो रिक्वेस्ट फॉर द सर्वर इश्यूज। आप समझ रहे हो, मतलब आपको एक कॉमन सा फॉर्मेट लिखना है ताकि वो एक मतलब मेल यूपीएससी को कांस्टेंट दिखे। आप डियर सर और मैडम लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई हैव डन मिस्टेक वाइल अप्लाइंग एनडीए/सीडीएस फॉर्म। अब जैसे ये उसके लिए जिस बच्चे ने पूरा फॉर्म भर दिया है, जिसने आधा भर दिया है, जिसने कुछ मिस्टेक कर दी, मैंने उसके हिसाब से बनाया है। बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अपडेट कर सकते हो। इंग्लिश में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश खराब भी हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई हैव डन सम मिस्टेक वाइल अप्लाइंग एनडीए/सीडीएस फॉर्म। जो मिस्टेक आपने करी उस मिस्टेक को मेंशन करो। और उसमें साथ साथ लिखो द सिस्टम इज न्यू टू मोस्ट ऑफ अस, वी कुड नॉट अंडरस्टूड इन वन गो, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अलाउ एडिटिंग एंड करेक्शन विंडो। समझ रहे मेरी बात को? इसमें सबका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा जब आप एडिटिंग एंड करेक्शन विंडो लिखोगे। और लास्ट में आप लिखोगे रिगार्ड्स, अपना नाम लिखोगे, फुल नेम एज पर योर 10th सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ होगा, यूआरएन नंबर, जिसने पूरा फॉर्म भर लिया होगा उसका यूआरएन नंबर आएगा, और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल यानी मोबाइल नंबर, ये सारी भर के आप फिर अपनी मेल सेंड कर दोगे। इससे क्या होगा कि यूपीएससी को समझ में आएगा कि हाँ प्रॉब्लम जेन्युइन है। जब एक साथ बहुत सारे बच्चे करते हैं तो ऑटोमेटिकली जेन्युइनिटी लगती है। इस वीडियो को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि करेक्शन विंडो ओपन हो सके। आप समझ रहे हो? तो उसमें जिसने कुछ भी कमी गलती कर दी होगी वो सब ओपन हो जाएगा, बच्चा अपना फॉर्म सही से भर पाएगा, और जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है फिलहाल यूपीएससी का फॉर्म, वो सोल्व हो पाएगी। मेरे पास अब भी कई हजार मैसेज ऐसे हैं जिनका रिप्लाई मैं नहीं कर पाया हूं। जिसको नहीं रिप्लाई कर पा रहा है, आई एम सो सॉरी बच्चे, बट इतने ज्यादा मैसेज है कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया है। तो मैं जितना मैक्सिमम होता है मैं करता जा रहा हूं, बट अब क्या करूं, राइट। तो इस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।